कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आपको रोकने और टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो अक्सर उजड़ जाते हैं। हाय, मैं एक आज़ाद और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। खुश रहने का तरीका क्या है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। एक बच्चा होता है, वो अपने पापा जी से कहता है कि पापा मुझे खुश रहने का सीक्रेट मुझे बताइए। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, आपने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सवाल मुझसे कर लिया, शायद मैं इसका उत्तर आपको ना दे पाऊँ। बच्चा कहता है तो फिर मैं कैसे इस क्वेश्चंस का आंसर ले पाऊँगा। उसके फादर कहते हैं कि आप वो देख रहे हैं ना, एक ऊंचा सा बहुत बड़ा सा बहुत विशाल सा पहाड़, उस विशाल से पहाड़ की चोटी पर एक महल है, वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के उनसे इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए, शायद वही आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बच्चा कहता है ठीक है। बच्चा अपना खाना पीने का सारा सामान पैक कर लेता है जाने के लिए। बच्चा पहुंच जाता है उस पहाड़ की चोटी पर और वहां जाके देखता है कि बहुत सुंदर सा एक महल बना हुआ है। उसे देखने के बाद में उसे लगता है कि हाँ, बहुत एक ऐसा दृश्य जिसको देख करके मन शांत हो जाए, एक सुकून मिले। वहाँ पहुँचने के बाद में जब गेट पे एक दरबारी उसको जो खड़ा मिलता है, उससे पूछता है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ हैं जो मेरे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दरबारी कहता है कि ठीक है, आप एक काम करिए, वहाँ उस गेट से क्रॉस होकर के आगे वाले गेट पे पहुँच जाइए और वहाँ एक सभा चल रही होगी, लोग बैठे होंगे, आप वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ मिलेंगे। तभी वो बच्चा वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में बहुत ज़्यादा वेट करता है, 3-4 घंटे हो जाते हैं उसको लाइन में लगे तब जाकर के उसका नंबर आता है। बुद्धिमान व्यक्ति से जब वो बात करता है तो पूछता है कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सवाल बच्चा आप लेके आए हो। आप एक काम करिएगा, उससे पहले कि आप मेरा पूरा महल पूरा बगीचा देखिएगा, आपसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, तब मैं आपसे थोड़ा फुर्सत में आपसे बात करूँगा। बच्चा कहता है ठीक है, मैं आपका पूरा महल और वो सारे बगीचे जो भी इमारतें आपने बनवाई हैं वो मैं देख लेता हूँ। तभी बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं जरा 1 मिनट रुकिएगा, आपने ये पूछा ही नहीं कि घूमना कैसे है। बच्चा कहता है बताइए कैसे घूमना। बोले ये एक चम्मच उठाइए। बच्चा चम्मच उठाता है। तभी बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं इसमें 2 बूंद तेल की डालिए। बच्चा उसमें 2 बूंद तेल की डालता है। डालने के बाद में बोलते हैं कि आप पूरा बगीचा पूरा महल घूमेंगे, इसकी सुंदरता को देखेंगे, साथ के साथ आप इन 2 बूंद तेल की जो इस चम्मच में पड़ी है ये गिर ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बच्चा कहता है ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बच्चा घूमने लगता है पूरा महल जब घूम के जब वो वापस आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति से कहता है ठीक है, मैं घूम आया, अब मुझे बताइए सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि 2 बूंद तेल की भी हैं, आप घूम आए पूरा। कहता है हाँ। बच्चा कहता है कि हाँ, ये आपकी 2 बूंद तेल की जो हैं इस चम्मच में वो हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं आपको बगीचा और महल कैसा लगा, मुझे बताइए, मुझे एक्सप्लेन करिए कि आपने क्या क्या देखा। वो बच्चा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देख पाया। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं क्यों नहीं देख पाया। मैंने तो आपसे कहा था कि आप पूरा बगीचा पूरा महल सब कुछ देख के आए। तभी बच्चा कहता है कि मेरा जो पूरा फोकस था वो इन 2 बूंद की जो तेल की जो 2 बूंदें पड़ी हैं उन पर था, मैं पूरा कुछ देख ही नहीं पाया। मैंने आपका पूरा महल पूरा बगीचा कुछ इमारतें वगैरह कुछ नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं आप एक काम करिए, फिर से जाइए, अब पूरा महल घूम के आइए। बच्चा कहता है ठीक है। वो पूरे महल को घूमता है, पूरे बगीचे को देखता है, पूरा दृश्य देखता है, उसकी सुंदरता को महसूस करता है। वो फिर से वापस लौट के आता है और बुद्धिमान व्यक्ति से कहता है कि लीजिए मैं आ गया, पूछिए अब आपको क्या पूछना है। वो कहते हैं ठीक है, आपने देख लिया, अच्छा लगा आपको। कहता है बहुत अच्छा बनवाया है आपने, पूरी इमारतें हर चीज़ बहुत अच्छा। कहते हैं ठीक है। बोले और वो 2 बूंद तेल की जो मैंने आपको दी थी वो कहाँ है। वो
वो कहता है वो तो उस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा पूरा ध्यान तो आपके बगीचे, आपके महल, आपकी इमारतों पे था जो आपने इतने सुंदर दृश्य बनाया। फिर बच्चा कहता है कि मुझे बताइएगा अब सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं यही तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है, क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार वहाँ भेजा आपका फोकस तेल की 2 बूंदों पर था, और जब मैंने दूसरी बार आपको वहाँ भेजा तो आपका फोकस उस दृश्य, उस नज़ारे पर था जो आपको मोह रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से ये समझ आता है कि जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी जड़ें हैं, जो आपका बेसिक है, उसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जड़ें ही हमें मजबूत बनाती हैं आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। आप स्टार्टिंग जहाँ से कर रहे हैं, आप जहाँ हैं, आप अपनी जड़ों को अगर भूल जाएंगे तो आपने एक बेस को मत भूलिएगा। वो कहते हैं ना, जो इंसान ज़िंदगी से जुड़ा रहता है वही ज़िंदगी में ग्रोथ करता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और दोस्तों, मेरा मास्क लगाने का रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि कोरोना चल रहा है, और आप भी सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, 2 फीट की दूरी रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।